मरियम साहिबा, आपने खामखा तकल्लुफ किया। अरे तकल्लुफ की क्या बात है, इसके साथ एक्सचेंज कार्ड भी है। अरे नहीं, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं वैसे भी एक्सचेंज कार्ड यूज नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। और आपका गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका। आप कैसी हैं सुमैया साहिबा, बताइए। बहुत शुक्रिया आपका। आपको देख के तबीयत और बहाल हो गई। आपने क्रिसमस ट्री भी सजाया है। बहुत खूबसूरत है ना? जी जी बिल्कुल, हमें तो बहुत पसंद आया। हालेलुया। जोक था बाबा। वैसे हम लोग तो दरख्त सजाने की आदत नहीं है। वो क्यों? हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है, इसीलिए। इनफैक्ट हम भी कोई रिवाज निभाने के लिए नहीं करते, बस अच्छा लगता है हमें तो घर सजाने के लिए कर लेते हैं। अरे भाई, जिसका दिल चाहे घर सजाए, जिसका ना चाहे ना सजाए, इसमें मसला क्या है? बेटा, अगर तुम्हारी बहन नहीं आ रही तो चलो खाना शुरू करते हैं। नहीं नहीं, वो आएंगी, मेरी बात हुई है। ठीक है। अगर आप इजाजत दें तो मैं किचन से आऊँ। दुआ बेटा, जरा मेरी हेल्प के लिए आना साथ। जरूर। दुआ, मैं परेशान हो गई हूँ, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया मॉम? तुमने सुना नहीं, आज न्यू ईयर पे वो क्रिसमस ट्री को गुनाह समझ रहे हैं। मॉम, किसने गुनाह कहा? आप हर बात में कोई ना कोई मसला निकाल लेती। तुम्हें नहीं पता, मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि कुछ ना बोलूं, लेकिन फिर भी एक कुछ बोलता है, दूसरा चुप रहता है, वो चुप होता है तो तीसरा शुरू हो जाता है। कोई ये नहीं कहता कि भाई ये किसी और का घर है, किसी और का तरीका है। थोड़ा खामोश रह लें हम। प्लीज मॉम, बस करें। तुम तो वैसे भी खामोश रहने की आदी हो गई हो। बात ही करना बेकार है। मैं आ गई। ओ एलिफ मैडम, आग लगा रही हैं, खैर तो है? खैर ही है यार, मेरा नाम ही एलिफ है। आग लगाना तो मेरी फितरत है। वैसे आज घर में किसको जलाएंगी आप? अस्सलामुअलैकुम, माफ कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गई मैं आने में। खाला का तो कैरेक्टर ही अलग है। बेटा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है। मजाक कर रहा था, नहीं करूंगा। बिल्कुल मत करो। हेलो एलिफ, आ गई तुम? हाँ मैं आ गई। और ये ट्री तो बहुत कमाल लग रहा है वैसे। चलिए प्लीज टेबल की तरफ चलते हैं। मरियम साहिबा, आप यहाँ तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। मतलब सबके लिए जगह तय है। मैंने सोचा मर्द और खवातीन अलग अलग ना हो, सभी लोग एक साथ बैठे। ठीक है, तो फिर हम लोग एज अ कपल बैठ जाते हैं। उमर प्लीज आइए। दुआ बेटा, तुम भी आओ ना। मम्मी आप भी आइए। चले प्लीज, आप सब शुरू कीजिए। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे ज़ैनब साहिबा, कितनी अच्छी चीजें बनाई हैं। ये सब मेरी मम्मी की रेसिपीज हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अल्लाह आपको भी खुश रखे सुमैया साहिबा। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच। दुआ बेटा, तुम डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा? बच्चा ठीक है ना? जी नानी जान, बिल्कुल ठीक है। जेंडर भी पता चल जाएगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अरे मेरी बच्ची, बस सब खैरियत से हो। आमीन आमीन। आपको क्या बताऊं, मैंने कितनी मन्नतें और कितनी दुआएं मांगी हैं। अल्लाह करे हमारा बच्चा बखैर और आफियत हमारी गोद में आ जाए, सब अच्छा हो। आमीन अम्मी। आमीन। नूर सुनो, एलिफ बता रही थी मुझे कि तुम एग्जीबिशन लगा रही हो। शाबाश है नूर, मैं साथ हूँ तुम्हारे। आपका शुक्रिया। मुझे ज्यादा मुनासिब नहीं लगा, लेकिन फिर भी। वो क्यों?
शायद मेरा पैर टकरा गया, माफ कीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं। मेरा मतलब था कि अपने ही होटल में एग्जीबिशन लगाने के बजाय किसी अजनबी की गैलरी में एग्जीबिशन लगाना मुझे ज्यादा मुनासिब नहीं लगा। खैर बाबा ने तो इजाजत दे ही दी। और नूर, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? अल्लाह बहुत अच्छा करेगा मेरे साथ और दुनिया के आगे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होगी। क्या हुआ अम्मी? तुमने कुछ कहा क्या? आप मुझे पैर मार रही हैं नीचे से। अरे तुम्हें लग गया क्या? अरे भाई, आज लगता है सबसे टकरा रही हूँ मैं। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। हाँ, शायद। होपफुली तुम्हारे लिए सब अच्छा होगा और एग्जीबिशन भी सक्सेसफुल होगी। हो सकता है कि तुम एक दिन बहुत मशहूर आर्टिस्ट बन जाओ और दुनिया भर घूमो। इंशाल्लाह। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही हंसी आ गई। अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरी फरमाए। आमीन आमीन। और अल्लाह हर लड़की को अपना घर बसाने की तौफीक अता फरमाए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। आप तो वैसे भी शादी के खिलाफ थी ना? एलिफ एक्चुअली ये कहना चाहती है कि आज के दौर में किसी काबिल भरोसा को तलाश करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और मर्द हजरात स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरतों के बजाय ऐसी औरतों को पसंद करते हैं जो उन पर डिपेंडेंट हो। ठीक कहा। स्ट्रॉन्ग औरतों से तो जैसे डरते हो मर्द। अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा दखल देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आप गलत हैं। नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे, बस एक जनरल बात हो रही है यहाँ तो। ऑब्वियसली हर रूल्स के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। मैं भी तो एक जनरल बात ही करने वाला था। मर्द स्ट्रॉन्ग औरतों से नहीं डरते, लेकिन बाज औकात औरतें अपनी ताकत का इस्तेमाल सामने वाले को नीचे दिखाने के लिए करती हैं। बात थोड़ी तल्ख है, लेकिन हकीकत यही है। वाकई में? जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था, लेकिन एक्सेप्शन हमेशा रहते हैं। अक्सर मर्द खुद को अहम महसूस करवाना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें लगता है कि उन्हें इसकी जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली वाह, बहनोई को तो देखो हमारे, क्या गहरी बात कर दी। सॉरी उमर साहब, आप तो चचा है ना? माफ कीजिएगा, मैं खाला मामू चची जैसे रिश्तों से बिल्कुल नावाकिफ हूँ। बस ऐसे ही है हमारी एलिफ, जो दिल में आए मुंह से निकाल देती है। और अम्मी मेरी वजह से शर्मिंदा होती है। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, आप में से कोई ये प्योरी लेना पसंद करेगा? जरूर, मैं लूंगा। एंजॉय कीजिए। खैरियत, ये क्या है? मुजस्मा है, ये सारे मैंने खरीदे हैं। वो देखो कितना खूबसूरत लग रहे हैं ना। ईमान, तुम अपनी मर्जी से मुझसे पूछे बगैर फैसला कर रही हो क्या? मेरी जान, मैंने बहुत चेक किया था इंटरनेट पर। आजकल हर होटल में इसी किस्म के मुजस्मे रखे जाते हैं। इससे तुम्हारे होटल की रौनक और बढ़ जाएगी। अरे नहीं, ये इतना भी अच्छा नहीं लगेगा। बल्कि तुम चाहो तो पेंटिंग्स भी लगा दो। क्या ख्याल क्या है? हो गया? सही तो कह रहा हूँ मैं। हमें वही कुछ करना है जो उन्हें मुनासिब लगे, उन्हें अच्छा लगे। इन चीजों से बेहतर है कि दुआओं वाले फ्रेम खरीद लें, वो अच्छा भी लगेगा। समझ में आया तुम्हें? वो फ्रेम हमें मेन एंट्रेंस पे लगाना चाहिए। क्या मतलब, बिना सोचे समझे लगा दूं? और हमें तो किसी का मतलब नहीं पता। ईमान, मेरी जान, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आकर तुमसे दुआओं का मतलब पूछेगा। अच्छा ठीक है, जाती हूँ फिर। मैं दुआओं की पेंटिंग्स भी ले आऊंगी। वैसे इवेंट के लिए मुझे भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। नए कपड़े नहीं है मेरे पास। अब अपनी शॉपिंग का किस्सा शुरू मत कर देना। अरे क्या हो गया है? मेरी जान, मुझे पर्दा करने के लिए तुम्ही ने कहा था ना, तो किया मैंने। अब जिस तरह के कपड़े वो लोग पहनते हैं मुझे भी चाहिए। अब शॉपिंग करनी है, वरना मुझसे मत कहना। वाह, क्या हो गया? क्या मतलब कि मुझसे मत कहना?
तुम्हें पता भी है उनके कपड़ों की कीमत कितनी है? हाँ, एक काम करो, डुप्लीकेट ही खरीद लेना। तो रेप्लिका भी कोई इतने सस्ते तो नहीं मिलते। खैर तुम जो भी कहो, इवेंट पे मुझे सबसे अच्छा दिखना है, इसीलिए मुझे आज बहुत ही स्टाइलिश कपड़े चाहिए। तुम भले मत आओ साथ मेरे, मैं आ रही हूँ अच्छा थोड़ी देर ठीक में। है, मिलते हैं फिर, ख्याल रखो। तुमने तो कहा था नहीं आओगे, अब देखो आ गए। हाँ बस, अब तुमसे दोबारा कुछ नहीं मांगूंगा, फिक्र नहीं करो। बहुत अच्छा होगा, पता है तुम्हें। जैनब साहिबा, आप कल आ रही हैं ना? कहाँ? क्या आपको नहीं पता? अजलान और आपके शौहर पार्टनर बन गए हैं, इसी की बात कर रही हूँ। साहब का शौहर, समझी आप? मॉम, मैंने आपसे जिक्र किया तो था। हाँ हाँ, हमने मिलकर छोटा सा एक होटल खरीदा है। हाँ, दुआ से इस बारे में बात हुई थी, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं, तो इसलिए माइंड से निकल गया मेरे। वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी तरफ से गुड लक असलान। बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, इसने कुछ शुरू तो किया है, हमें भी बाद में ही पता चला। किस्मत। अरे हम कामों की बातें क्यों करने लग गए हैं अचानक? मुख्तसर ये कि कल ओपनिंग पे आप सबका वेट करूंगा मैं। चलिए अब तोहफे दे देते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, चले। मैं थे जमल, चलो भाई आओ, जल्दी से सारे तोहफे मेज पे रखो। आपने क्यों जहमत की? हमने तो इस हवाले से कुछ तैयार नहीं किया। हम ऐसे नए साल पर तोहफे वगैरह देने के आदी नहीं है। हाँ, लेकिन हम तो मनाते हैं नया साल, एक दूसरे को छोटे छोटे तोहफे देते हैं, खुश हो जाते हैं। और वैसे भी तोहफे देना तो सुन्नत है ना अब्दुल्ला साहब? जी हाँ बिल्कुल, मगर हम किसी और दिन तोहफे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलो जल्दी करो बच्चों। तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मॉम को ये पार्टनरशिप कितनी बुरी लगी है। मेरी जान, उन्हें अच्छी लगे या बुरी, पैसा मेरा था, लगा दिया मैंने। अजलान, तुम्हें मेरे बाबा के अलावा कोई और पार्टनर नहीं मिला था क्या? तुम क्यों कहती हो ऐसे? मुझे तो मासूम आदमी लगता है। अजलान, मजाक मत करो, मैं अभी तक हजम नहीं कर पाई हूँ। हजम करने वाली कौन सी बात है इसमें? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम लोग बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हो? जो मुझे सही लगा वो किया मैंने, इसमें क्या है? और तुम इतना मत सोचो, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? कुछ नहीं होगा। मैं सोच रही थी नाश्ते के बाद एक बार फिर मॉम से जाकर बात कर लूं। ठीक है मेरी जान, चली जाना, लेकिन ओपनिंग पर लेट नहीं होना तुमने। ठीक है, नहीं होंगी, फिक्र नहीं करो। और हाँ, तुम्हारी अम्मी, नानी और खाला तीनों को आना होगा, ओके? मालूम है, मुझे मालूम है, लेकिन ईमान भी तो वहीं होगी ना। हाँ, तो उससे क्या होता है? और जहाँ तक मैंने देखा तुम्हारी अम्मी इसको ज्यादा अहमियत नहीं देती। हाँ, वो तो नहीं देती, लेकिन ईमान खुद भी अहम बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। तो करने दो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक कहा, शादी वाकई मुश्किल चीज है। लो भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम हमेशा बात को घुमा फिराकर हमारी शादी पर क्यों ले आती हो। असलान, दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करते हैं, एक घर बसाते हैं,
और खुश रहने के बजाय हमेशा खानदान के बीच फंसे रहते हैं। मिसाल के तौर पर हम। हाँ ऐसा ही है, मगर ये सब कुछ फितरी है, हम इससे बच नहीं सकते। बदकिस्मती से। रात भी सारे मामलात अच्छे से निमट गए, शुक्र है। गुजर तो गई मम्मी, लेकिन मेरा ध्यान पूरी रात रेहान पे रहा। बड़ा ही मक्कार है वो, छुप छुपा के क्या खेल खेला है उसने। दुआ ने मुझे थोड़ा बहुत बताया तो था, लेकिन मैंने उसकी बात को ज्यादा सीरियस ही नहीं लिया मम्मी। ये सब बहुत तेजी से हुआ है। असलान के साथ पार्टनरशिप के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आए? अरे बेटा, तुम क्यों सोचती हो इन सब बातों को? छोड़ो, बस हमें बदनाम ना करे। बदनामी हुई तो उसी की होगी। तुम तो तलाक ले चुकी हो, सब खत्म हो चुका है। बस लोग ये ना कहें कि दुआ का बाप हमें धोखा दे गया, वरना मुझे क्या, जो मर्जी में आए करे वो। बेटा ज़ैनब, मैं तो किसी और बात पर भी सोच रही हूँ। क्या बात है मम्मी? एलिफ उसकी क्या बात है मम्मी? एलिफ अब्दुल्ला साहब को पसंद करने लगी है। क्या क्या कह रही हैं आप? अब्दुल्ला साहब को पसंद करने लगी है? अगर मरियम साहिबा ने सुन लिया तो उन्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन फॉर गॉड सेक एलिफ से कुछ ना कहिएगा, उसे बुरा लगेगा। काश कि ऐसा हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अरे मम्मी क्या कह रही हैं आप? एलिफ कहाँ और अब्दुल्ला साहब कहाँ? क्यों नहीं, आज तक एलिफ के साथ तो बस शोखो चंचल किस्म के मर्दी थे। अब्दुल्ला साहब में एक वकार है, एक असर है, पुरकशिश शख्सियत है। हम औरतें मुतासिर हो जाती हैं ऐसी चीजों से। आप तो सीरियस लग रही हैं। मम्मी देखिए, एलिफ के लिए जरूरी है कि वो जिससे इम्प्रेस हो कम से कम उसके जैसा हो। फॉर गॉड सेक मम्मी प्लीज ऐसी बातें ना सोचा करें आप। मम्मी आप बैठे बैठे कैसी स्टोरीज बना लेती हैं ना आप भी, सच में। ज़ैनब बेटा, बस ये ना हो कि कल को हम पछताते रह जाएं। मम्मी आज तो मेरी हंसी नहीं रुक रही। इतनी सुबह सुबह फोन करके जगाकर तुम यहाँ ले आई हो, अब बताओ क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस यूं ही सोचा बात कर लेंगे। अच्छा तो चलो बोलो, हुआ क्या? ठीक है, कल मैं एक डेट पर गई थी ना, बहुत ही बुरी गुजरी। वाह क्या बात है, बहुत खूब। आओ ना फिर जश्न मनाते हैं। या तुम पागल हो क्या? यार वो मुझसे कहने लगा कि हम कमरे में नहीं जा रहे, या तुम मेरे साथ नहीं चल रही, तो फिर हम बिल बांट लेते हैं, ये कहा उसने। ओफो, ये क्या बकवास है? कौन है ये बंदा, बताओ मुझे, जाके एक थप्पड़ मारता। नहीं, तुम्हारे मारने की जरूरत नहीं पड़ी, अप्पू ने खुद ही निमट लिया उससे। क्या कहा? हाँ, बाद में पता चला कि वो जगह अप्पू की ही थी। वही बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में आया हुआ था वो। मेरे पास आया और बोला, एलिफ साहिबा आपको मेरा सलाम, या फिर कुछ ऐसे ही बोला उसने। खैर वो जो मेरे साथ बैठा था ना, वो अप्पू को देखकर उससे बिजनेस की बातें करने लग गया। खैर फिर अप्पू मुझे वहां से ले गया और हम निकल आए। निकल आए मतलब कहाँ गए? ऊपर कमरे में गए थे। क्या? यार पागल ना बनो, घर छोड़ने गया था मुझे। बाद में मैं अकेले ज़ैनब की तरफ चली गई थी ताकि यही लगे कि हम अलग आए हैं। अच्छा तो अब तुम दोनों का कोई सीक्रेट भी है? यार तुम्हें पता तो है उसकी बीवी कितनी पागल है, इसीलिए छुपाया उससे। लेकिन अभी के लिहाज से तो वो औरत बिल्कुल ठीक निकली, तुम्हें पता है ना? यार रोहान, जानती हूँ मैं, ऐसे क्यों कह रहे हो तुम मुझसे? मेरी तरफ देखो। तुम कहीं उस आदमी से मुतासिर तो नहीं हो रही हो? यानी पहले तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब अच्छा लगता है, ये तो कह सकती हूँ मैं। तुम्हारी अम्मी तुम्हें आग कर देंगी और ज़ैनब साहिबा भी तुमसे रिश्ता तोड़ देंगी, तुम्हें अंदाजा है ना? अरे हमने शादी थोड़ी ना कर ली है, लेकिन सोचो जरा के सामने एक ऐसा बंदा बैठा है जो तुम्हें मुतासिर नहीं कर रहा। दोस्तों ने उस बंदे से मिला दिया और जब हमारी मुलाकात होती है तो मुलाकात का सारा माहौल ही अजीब सा है, और एक तरफ वो आता है जिसमें वाकई कुछ बात है, और थोड़ी देर पहले जो बंदा तुम्हें नीचा दिखा रहा था वो उसके सामने बाअदब खड़ा हो जाता है। कसम से गए हम तो, अब तो वाकई दी एंड है। अरे रोहान, सिर्फ बात कर रही हूँ यार मैं। बस अल्लाह करे ऐसा ही हो। यानी तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो पूरी जिंदगी मरियम के साथ रहा होगा। कम से कम 50 पुरानी गर्लफ्रेंड्स होंगी इसकी। मजाक कर रही हूँ यार। यानी 50 नहीं, लेकिन 20 तो होंगी वाकई में।
सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। वैसे कल रात खाने पर जो तुमने किया वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। मैंने क्या किया है? मैं समझी नहीं। यही तो मसला है तुम्हारा, पता है? कुछ कर गुजरती हो और फिर कहती हूँ मुझे तो समझ ही नहीं आया। अगर ऐसा है तो तुम्हें अब आदत डालनी पड़ेगी। नाइला, देखो मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे और मेरे घर वालों के बीच ना हो। दुआ जान, फिर तुम भी मेरी फैमिली के बीच में मत आओ। मैंने ऐसा कब कुछ किया है? तुमने अपने बाबा को बीच में डाला, अजलान से काम करवा रही हो, उसे इस घर से दूर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हो, और इसका असर मुझ पर और मुस्तफा पर पड़ रहा है। नाइला, मेरा अजलान के काम से कोई लेना देना नहीं, और मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। हाँ बिल्कुल, यही तो कहती हो कि पता नहीं था। सुनो दुआ, एक बात याद रखना, तुम मुस्तफा भोला भाला और खामोश हो सकता है, लेकिन उसके पीछे मैं हूँ। अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ूंगी, ये बात तुम अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो, समझी? पागल है बिल्कुल। इतने सारे मसलों में घिरी हूँ और अब तुम्हारे शौहर की फिक्र करूँ। सबके सब पागल हो गए, सबके सब। अम्मी, मैं जा रही हूँ। खैरियत? नूर बेटा कहाँ? मैं फ्रेम वाले के पास जा रही हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकती, हमें काम है। क्या काम है अम्मी? कल अस्मा साहिबा ने हमें चाय पे बुलाया है। मैं चाहती हूँ तुम भी साथ चलो मेरे, उनके लिए तहफ़ तैयार करने हैं। वैसे अम्मी, अगर मैं ना जाऊँ तो? तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है नूर? बुलाने का मकसद ये है कि तुमसे मिलना चाहती हैं वो। अम्मी, हो सकता है कि मैं नहीं मिलना चाहती। बात सुनो मेरी, दोबारा शुरू मत हो जाना। उनसे वादा कर लिया है मैंने। ठीक है, चले फिर ऐसा करते हैं, मैं पहले फ्रेम वाले के पास हुआ हूँ, फिर आपसे बाहर ही कहीं मिलती हूँ। ठीक है ना अम्मी? अच्छा ठीक है, जैसे काम खत्म हो जाए मुझे याद से फोन जरूर करना। ठीक है, देर मत करना। जी अम्मी। एक तो तुम्हारे फ्रेम और गैलरी से परेशान हो गई मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। बाबा मैं जा रहा हूँ, आपको कुछ काम है? इधर आओ जरा। जी बाबा। क्या तुमने कल कोई बिल पे किया है बेटा? हाँ किया था मैंने, बट मैं आपको बताना भूल गया था, सॉरी। 27,000 रुपए, और वो भी लेडीज कपड़ों की दुकान से। बात ये है कि बाबा मेरी एक दोस्त है, मतलब गर्लफ्रेंड है मेरी, और वो अपना पर्स घर भुलाई थी, इसीलिए। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है? मुझे तो खबर ही नहीं, कभी बताया नहीं उसके बारे में। जी है बाबा, अभी नई दोस्त है, मतलब अभी अभी बात शुरू हुई है, 1-2 बार मिले हैं बस। बहुत प्यारी है। बेटा, जिस लड़की से जिंदगी में सिर्फ तुम 2 बार मिले हो, उसे इतना महंगा तोहफा? बाबा गलत समझ रहे हैं, वो बेचारी अपना पर्स घर भुलाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो वहां शर्मिंदा ना हो, और वो जानती है कि मैं कौन हूँ। कौन हो तुम वैसे? उमर उनाल का बेटा मैते उनाल हूँ मैं। वाह मेरे बेटे, अगर कोई लड़की तुमसे सिर्फ इसलिए मिल रही है कि तुम उमर उनाल के बेटे हो, तो फौरन जान छुड़ा लो उससे। बाबा वो ऐसी लड़की नहीं है यार, उसने वादा किया है पैसे वापस कर देगी। मैं तो बात को क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? वो पैसे वापस दे या ना दे ये मसला नहीं है, तुम लोग स्टूडेंट्स हो। ये 27,000 की शॉपिंग का क्या मतलब है आखिर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मैं आप ठीक कह रहे हैं बाबा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, हद है लापरवाही की। ठीक है। तो फिर एक बात और, क्या आज रात वो अजलान भाई के होटल वाले चक्कर में मेरा आना जरूरी है? नहीं, अगर दिल नहीं है तो नहीं आना तुम। जबरदस्त। तो फिर मैं स्कूल के बाद मामा के पास चला जाता हूँ, वहीं रुक जाऊँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है बेटा, जाओ, बस खबर जरूर कर देना मुझे। चलें ठीक है। एक बार फिर से सॉरी बाबा। कारनामे देखो इनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको जहमत देने के लिए बहुत माजरत। अरे कोई बात नहीं। वो कल आप यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग लाए थे ना, जिस पर अमेरिकी गाड़ी बनी हुई थी? हाँ, वो यहीं कहीं होगा। हाँ, इसी की बात कर रही थी। हाँ, हाय शुक्र अल्लाह का। वो क्या आप इसे एग्जीबिशन से पहले बेच सकते हैं? मैं इस पेंटिंग को खरीदना चाहती हूँ। हाँ, कोई मसला नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। क्या आप इस नोट के साथ ये गिफ्ट पैक करके मेरे बताए हुए एड्रेस पर भेज सकते हैं? रोहान को भेजना है? हाँ। कल ये पेंटिंग रोहान को पसंद आ गई थी ना, तो इसीलिए याद रह गया मुझे। सच कहूं तो आप एक अच्छे दिल की मालिक है, अल्लाह खुश रखे आपको।
रोहान खुशनसीब है कि उसे आप जैसी लड़की मिली। हम बस अच्छे दोस्त हैं। तो फिर ऐसा करें कि रोहान के ऑफिस ही भिजवा दीजिए इसे। चले ठीक है, आप फिक्र ना करें। आप इस पेंटिंग की कीमत भी मुझे बता दीजिए, मैं ट्रांसफर कर दूंगी। तुम्हारा बाप तो बहुत तेज निकला। अब समझ में आया कि उसका शुरू से ही यही प्लान था, और ईमान के पर्दा कराने की वजह भी समझ में आ गई। मॉम, मैंने 1000 बार अजलान को कहा था लेकिन उसने एक नहीं सुनी। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन उसने कहा मुदाखलत मत करो। अब कुछ भी नहीं हो सकता दुआ, जो खुद गिरता है वो रोता नहीं। मॉम, अब बाबा इतने भी तो खुदगर्ज नहीं हो सकते ना, बस कोई मसला नहीं होना चाहिए। दुआ तो है लेकिन थोड़ा मुश्किल है। वैसे भी नायला तो ऐसे मौके की ताक में बैठी है कि कुछ हो जाए। और ये जो नायला है ना, वो तो मुझे उस घर की जासूस लगती है। ऐसा ही है, डुअल फेस है उस औरत के। मुस्तफा भाई से अजलान का मवाजना करती रहती है। दुआ, तुम कभी उन दोनों भाइयों के बीच में नहीं आना, समझ गई? नहीं मॉम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। खैर, हम किन बातों में पड़ गए मॉम? आज शाम फंक्शन में आ रही है ना, कितने बजे तक आएंगे ताकि मैं उसी हिसाब से सारी तैयारी करूं? दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा। मॉम प्लीज ना, देखिए मैंने फातिमा आपा को भी बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ रहें, मुझे ईमान के साथ अकेले नहीं रहना वहाँ। ओके बेटा, अब मैं क्या कहूँ तुमसे? तुमने तो फातिमा को भी बुला लिया, अब मेरा दिल चाहे ना चाहे आना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, जबरदस्त। अब ब्रेक में कितनी देर बाकी? मैं जिमल से मिलकर आ जाती हूँ। बस 5 मिनट्स, वो यहीं से गुजरेगी, मिल लेना। नहीं नहीं, मैं बाहर गार्डन में चली जाती हूँ, वहीं उसको मैसेज कर दूंगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है मॉम, ख्याल रखना अपना बेटा। आप भी। मैं तो यार, तुम किससे बातें कर रहे हो बार बार? टीचर देख लेंगी तो डांटेंगी हमें। अपनी गर्लफ्रेंड से? मतलब किसी ने वाकई तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कर दी और तुम उसकी बॉयफ्रेंड हो वाकई में? वाह वाह मैते, तुम्हारे लिए छोटा लेकिन इंसानियत के लिए बड़ा कदम होगा ये। मुबारक हो, तुम्हारा पहला कामयाब जोक था ये। लेकिन तुम इससे भी बुरा कर सकती हो, तुम में वो सलाहियत है, वो जज्बा, वो हिम्मत। सुनो, मेरे साथ उलझना छोड़ो और प्रोजेक्ट पर ध्यान दो, वरना मैं टीचर से शिकायत कर दूंगी। तुम मुझसे जल रही हो, साफ साफ कहो, तुम्हें जलन हो रही है मुझसे। मैं तुमसे क्यों जलने लगी भाई? बच्चों बस कर दो अब, समझ आ रही है? सॉरी मैडम। सॉरी टीचर, ये मुझसे बातें की जा रही है। तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलवाऊंगा, रिलैक्स रहो। और मुझे क्या पड़ी है तुम्हारी उस नामालूम गर्लफ्रेंड से मिलूं? हद है भाई, प्रोजेक्ट पर तवज्जो दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक गिफ्ट चाहिए। किस किस्म का चाहिए, जरा बताएंगी? 60 साल के मर्द के लिए चाहिए। ऐसा कुछ हो जो ज्यादा शौक भी ना हो और दिल को भी अच्छा लगे बहुत। इसे आप एक थैंक यू गिफ्ट भी कह सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो हमारे पास पेन सेट है, वो आपको दिखा देता हूँ। नहीं, वो कुछ ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा। इस वॉलेट के बारे में क्या ख्याल है? ये भी बहुत क्लासिक है। वो क्या है सामने, जरा दिखाएंगे? बिल्कुल। इसे गिफ्ट के लिए पैक कर दीजिए। ठीक है, अभी पैक कर देता हूँ। खुशामदीद। कैसी हो मेरी प्यारी बहन? बहुत याद आती है तुम्हारी, कभी मिलती ही नहीं तुम। वाकई यार, देखो तो जरा, क्या सिर्फ मुझे लग रहा है या तुम्हारा पेट वाकई में बढ़ गया है? हाँ, थोड़ा सा। दुआ, एक काम करो ना, जिस तरह सब करते हैं ना, हर महीने आईने के सामने खड़े होकर तस्वीर खींचते हैं और फिर आखिर में बच्चे के साथ तस्वीर। अरे लड़की, हंसो नहीं, सारी प्रेग्नेंट इन्फ्लुएंसर्स यही करती हैं, तुम क्यों पीछे रहो? तुम भी करो। हाँ, बस पेट की तस्वीर की कमी, अब वो भी पूरी हो जाएगी तो मुकम्मल पैकेज हो जाएगा। अरे बस भी कर दो, फजूल बातें मत करो। नहीं मेरी जान, तस्वीरें लेने में अब कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। दुआ, तुम ठीक तो हो ना? मतलब शादी कैसी चल रही है? हमारी तो बात ही नहीं हो पाती। ठीक हूँ, शादी अच्छी है, मतलब मुख्तलिफ है। अगर अलग घर में होते तो और बेहतर होती। अलग शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा। अरे चलो यार, गुजारा करो अभी। एटलीस्ट तुम्हारे साथ मॉम और नानी तो नहीं है ना? बात सुनो, अभी से शादी के ख्वाब देखने मत लग जाना। अरे नहीं भाई, पागल हो क्या? वैसे भी ज़ैनब मैडम तुम्हारे बाद मुझे इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगी।
बाबा की कॉल आ रही है, बाद में बात कर लूंगी। क्यों? क्या कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? नहीं, मतलब झगड़ा तो नहीं हुआ, बस बहुत चिढ़ होती है। वाकई मुझे बहुत चिढ़ होती है, ईमान पर, खुद पर। जब बाबा हमसे दूर थे तभी अच्छा लगता था शायद। हाँ, मतलब जब मुलाकात नहीं होती थी तो याद करते थे हम। मैं वो नहीं कह रही दुआ, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जानती हूँ मेरी जान, लेकिन हमारे बस में क्या है? अब मुझे लगता है कि ईमान का उन पर बहुत असर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन पे किसी का असर नहीं होता। अरे अगर हमारी मॉम जैसी औरत से मुतासिर नहीं हुए तो क्या उससे हो जाएंगे वो? मेरी जान, खुद को इतना ना भरो अंदर से। हाँ तुम ठीक हो, मुझे भी कोई खास पसंद नहीं है वो, लेकिन गुजारा करना पड़ेगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि बच्चे अपने माँ बाप को ही क्यों बर्दाश्त करते रहते हैं, आखिर क्यों? जिमन, कभी कभी अजलान भी अपने घर वालों को बर्दाश्त करता है। इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं। तो क्या करें हम? सब छोड़ दें क्या? लड़ाइयाँ शुरू कर दें? ये तो कोई हल नहीं हुआ ना जिमन। मेरी बात सुनो, सच कहूँ मैं, तुम इतना अरसा उनके खानदान में रहकर एडजस्टमेंट अच्छे से सीख गई हो।